छोटा सा टॉपिक है और लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। वो है स्पर्म सेल के बारे में हमने डिस्कस करना है। जो मेल इंडिविजुअल्स हैं उनमें से जो मेल गीमेट्स है यानी स्पर्म्स, उसको डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ये जो आपको एक टेटफोल्ड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये आपको जो शेप नज़र आ रहा है टेटफोल्ड शेप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिकली स्पर्म सेल है। अब स्पर्म सेल है यानी गीमेट्स है तो बेसिकली हेप्लॉइड होगा इन नेचर, और हेप्लॉइड वो होते हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि हमें तो मालूम है कि एक इंडिविजुअल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स नंबर फुल नंबर है। जब हम इस गीमेट्स की तरफ आते हैं तो ये हेप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट होते हैं, 23 इस तरह 23 हेप्लॉइड नंबर में आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है मेल गीमेट्स, और ये है हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट है, और इसके डिफरेंट पोर्शन है। ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है एक मतलब हेड रीजन इसको कहा जाता है। ये जो अपर उभरा हुआ रीजन है, एक सर्कुलर पाम है, ये है इसका हेड रीजन। फिर इसका जो ये वाला रीजन नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रीजन इसका मेडफीस कहलाता है, यानी मेडफीस रीजन है, या इसको नेक रीजन भी कहते हैं। और लास्ट में जो नज़र आ रहा है, ये इसका टेल कहलाता है, जिसको फ्लैजेलम भी कहते हैं। तो ये इसका 3 पोर्शन है, हेड रीजन, मेडफीस एंड साथ टेल रीजन है। अब इसका जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला, ये हेड रीजन जो है, ये कहलाता है सेल सर्फेसिस, इसको कहते हैं। सेल सर्फेसिस मीन्स के आउटर रीजन जो है, सेल सर्फेसिस मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। फिर इसके साथ ये जो रेड कलर का रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये रेड रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम मीन्स, या इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, जो टॉप पे होता है, जो अपर सरफेस पे आता है जो रीजन, इस हेड रीजन में इसको एक्रोसोम्स कहते हैं। और ये एक स्पेशल टाइप है लाइसोसोम का, यानी जो लाइसोसोम है उसकी तरह का एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी है, और इसको गाल्जी बॉडी जो है उसको ये प्रिपेयर करता है, यानी कि गाल्जी बॉडी इसको रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स प्रिपरेशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइसोसोम है तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें लाइसोसोम है तो जाहिर सी बात है इसमें एंजाइम भी होंगे, और जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में फर्टिलाइजेशन में हमने डिस्कस किया कि जब ये फीमेल एग को फर्टिलाइज करते हैं ये स्पर्म, तो इसका जो एक्रोसोमिक रीजन है या एक्रोसोम्स रीजन है, इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये फीमेल एग की जो रिसेप्टर साइट है उसको रप्चर करते हैं, और उसमें पेनिट्रेट करने के लिए इस डीएनए को या इस न्यूक्लियस को एंटर करने के लिए एक होल सा बनाते हैं। ये होल सा बनाने के लिए जो रीजन यूज़ होता है, ये असल में एक्रोसोम्स होते हैं, और एक्रोसोम में स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पर मुश्तमिल होते हैं। फिर इसके बाद ये जो डार्क सर्कल नज़र आ रहा है आपको हेड रीजन में, ये न्यूक्लियस कहलाता है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन इसमें हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के नतीजे में जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो हेप्लॉइड नंबर के आते हैं। इसके बाद साइड के रीजन में जो आपको नज़र आ रहा है ये वाइटिश कलर का, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, और साइटोप्लाज्म शॉर्ट रीजन है इन केस ऑफ मेल स्पर्म्स, क्योंकि मेल के स्पर्म के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है वो बहुत कम है, क्योंकि इसका रोल नहीं है इतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म का, क्योंकि इसका जो बेसिक रोल है वो इस न्यूक्लियस का है, और न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है वो एंटर होते हैं फीमेल इंडिविजुअल के एग्स में। तो इस वजह से इसका साइटोप्लाज्म शॉर्ट रीजन है या शॉर्ट है इन केस ऑफ मेल स्पर्म्स। और जो फीमेल इंडिविजुअल है उसमें जो एग है उस एग का जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा होता है, थोड़ा एक्सपेंडेड होता है बनस्पत मेल स्पर्म के। फिर इसके बाद ये वाले जो आपको रीजन नज़र आए ये सेंट्रियोल्स कहलाते हैं, और ये सेंट्रियोल्स जो निचला हिस्सा यानी जो फ्लैजेला बनता है, ये फ्लैजेला असल में इस सेंट्रियोल्स के रिजल्ट से बनता है। तो ये सेंट्रियोल्स असल में फ्लैजेला की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसके अलावा जब ये क्रोमोसोम्स की सेपरेशन, जब जाइगोट वगैरह बन जाते हैं तो उस दौरान
उसकी क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में भी यूज़ होते हैं। तो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में और फ्लैजेला फॉर्मेशन दोनों में सेंट्रियोल्स यूज़ होते हैं। फिर आते हैं इसके मिड पीस या नेक रीजन पे आते हैं। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया शामिल है और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी, तो यहाँ पर भी जो प्रेजेंट है तो ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल को। और ये वाहिद सेल है ह्यूमन बॉडी में कि ये मूविंग सेल है। बाकी सेल जो है वो सिसाइल्स है या स्टेशनरी है, लेकिन ये वाहिद सेल है बॉडी में जो मूवमेंट करते हैं, मूविंग सेल कहलाते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोवाइड करता है एनर्जी, जैसे कि हमने कहा कि ये स्पर्म सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसको जो एनर्जी मिल जाती है ये माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी सिट्रेट की शक्ल में या फ्रक्टोज की शक्ल में, जब स्पर्म मैच्योर होते हैं तो उस दौरान जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड वगैरह जितने भी हैं, वो उसको सिट्रेट या फ्रक्टोज वगैरह की फॉर्म में इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वो उसको यूटिलाइज करके उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं और स्पर्म्स में मोटिलिटी पैदा करते हैं। फिर इसका जो लास्ट सेक्शन है यानी फ्लैजेला या इसको टेल भी कहते हैं, और ये टेल इसकी मतलब ज़िगज़ैग ट्रेवलिंग में, इसी तरह ट्रेवलिंग में हेल्प करता है। तो इसकी जो मोमेंट है उस मोमेंट में फ्लैजेला इसकी लोकोमोशंस में उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये शॉर्ट सा टॉपिक ह्यूमन स्पर्म सेल्स के हवाले से कि ह्यूमन स्पर्म सेल्स किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।